यहाँ हमारे पास 10.9 का टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण। माने ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारे भी जाने के, यदि पानी है तो जल मार्ग से जाते हैं। वह समुद्र बीच में फंस रहा है तो उसमें हम नाव का एक रास्ता बनाते हैं, उसकी सहायता से हम चले जाते हैं। अब जल भी है, नदी पहाड़ है, रास्ता नहीं है तो हम फिर वायु मार्ग से जाते हैं, और ज़मीन है तो थल मार्ग से जाते हैं। तो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के 3 तरह के रास्ते हो गए, है ना, हवा, पानी और थल। तो इसी तरह से ऊष्मा भी एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती है, जाती रहती है ना। रोज है, जैसे अब खाना पका रहे हो तो एलपीजी जला रहे हो, गैस जला रहे हो, गैस किस में, उसमें किसी बर्तन में रखोगे तो कढ़ाई में चली गई, कढ़ाई से वो फिर जो सब्जी अजी पकाते हो उसमें चली गई, और फिर तुम खाए तो तुम्हारे भीतर ऊष्मा का क्या है, स्थानांतरण है। फिर जैसे अभी ठंडी है तो आग लगाते हो और तापना चालू कर देते हो तो वहां से निकलती है तुम्हारे शरीर में, हाँ यार गरम गरम लग रहा, माने आपको क्या मिल गई, ऊष्मा मिल गई। किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक ऊष्मा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो इसकी 3 विधियां हैं। एक है चालन, दूसरी क्या है संवहन, और तीसरी क्या है विकिरण है ना। तो कभी कभी यही पूछ देता है 1 नंबर में कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां बताइए, तो कौन कौन सी विधि कहला गई, चालन, संवहन और विकिरण। पर ये होता क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि इस पेन को दूं इनको और बोलूं कि इनको वहां तक पहुंचाओ, तो क्या करेंगी, ये इसको पेन दिया, ये बगल वाले को देंगी, फिर वो बगल वाले को, फिर वो बगल वाले को, ऐसे करते करते वो उस किनारे तक क्या हो जाएगी, पहुंच गए। तो मैं स्रोत हो गया, ऊष्मा हो गया, और ये हो गई कण। क्या हो गई, कण। ठीक है। तो मान लो मैं, अब तो प्रसादी तो खाते होगे, भंडारा खाते हो, लाइन लगी है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहला वाला आदमी खड़ा है तो पास कर दे, मैं इसको दिया, वो उसको दिया, उसको दिया, ऐसे ऐसे करके चला गया, भंडारा उनके पास पहुंच गया वो वाला। ठीक है। तो क्या हो गया, स्रोत से कण ऊष्मा लेता है और ठंडे भागों के, ठंडे भाग जिसके पास ना हो उसको क्या करता है, देता चाहता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन कहलाती। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो कि ये क्षण है, यहां पर बहुत सारे क्या हैं, ऐसे ऐसे कण हैं, फिक्स कण हैं। ठीक है। तो मान लो जिसको आग तरफ रखे हो तो गर्म होगा, और जो दूर है वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो ये ऊष्मा क्या करता है, इससे लिया, है ना, ये पहला वाला कण लिया, फिर इसे 3 ठो लाइन में लगे हैं, वो बोलता भैया मुझे दे दे, ये भी बोलता है मुझे दे दो, ये सब मांगता है। तो उसको देखता है कौन बहुत ज्यादा भूखा है, माने बहुत ज्यादा ठंडा है, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, और सीधे जाके यहाँ पर पहुंचा देता है, और किनारे तक ये है ना। तो एक छड़ को रखते हो तो रखते तो यहाँ हो, गर्मी यहाँ महसूस हो गई, आग लगाए हो यहाँ लग रही है यहाँ, है ना। तो यह कैसे पहुंच गई, इसमें जो छोटे छोटे कण हैं वो ऊष्मा को लेते हैं और बगल वाले कण को क्या करते जाते हैं, देते जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो चालन समझ में आ गया। तो चालन में क्या होता है, कण स्रोत से ऊष्मा लेता है और पड़ोस के कणों को, जो ठंडे कण हैं उनको क्या करता है, देता जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका यह भंडारा आप दूसरा तरह का बांटते हैं, इसको हम दिए, अपना ली, भाग खड़ी हुई, है ना, फिर वो दूसरा आई, फिर तीसरा आई। तो माने क्या होता है, कण लेता है और भाग के ठंडे इलाके में चला जाता है, बढ़िया हम यहाँ बैठ के खाएंगे यार, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो वो वाला क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। जैसे मान लो इस गंजी में मैं पानी भर दिया, ठीक है, अब पानी का कण इसमें से ऊष्मा लेता है और लेके कहाँ की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर। ऊपर वाला बोलता है तुम ले आए हो, मैं भी आता हूँ नीचे। वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये भी लेके कहाँ जाता है, ऊपर। इसलिए कभी देखो जब पानी को ज्यादा गर्म कर दो तो पानी उबलता है, तो उबलता कैसे है, नीचे वाला कहाँ आता है, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे। तो नीचे स्रोत से ऊष्मा लेता है, भाग के ऊपर आता है, तब तक अरे यार पेट भर गया, ठंडा हो गया, माने कुल मिला के ऊपर जाके क्या होता है, ठंडा, और नीचे वाला क्या हो जाता है, गरम। गरम वाला कहाँ था, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे। और ऐसे ऐसे चक्कर चलता रहता है उनका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्रोत से ऊष्मा लेता है और लेने के बाद वो कहाँ चला जाता है, ठंडे इलाके की ओर। ये भी भाग जाता है, कण ही चला जाता है, इसमें कण नहीं जाता है ना। कण तो फिक्स है कि भैया तुम खड़े रहना, जाना नहीं है, और उस तरफ पहुंचा दो उसको।
ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को माने ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि भाई हम तुमको देबर न करेंगे, फेंक देते हैं, लो पकड़ लो है ना, वहीं से पकड़वा देते हैं सीधे सीधे। ये क्या कहला गया, विकिरण। कण का रोल ही नहीं है, तुम्हारा रोल ही नहीं है, हम सीधे ऐसे फेंक देंगे, जिसको देना होगा वो लेता रहेगा। ठीक है, वो क्या कहलाया, रेडिएशन कहला गया। तो ये जो स्रोत है, स्रोत से ऊष्मा तरंगों के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है, तरंगों के रूप में। उन तरंगों का नाम होता है अवरक्त किरणें। जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, या फिर ये आग लगी है और बढ़िया ताप रहे हो तो बोलती बड़ी आंच आ रही है, तो जो आंच है वो क्या है, तरंग है, विकिरण है। तो देख लो इसमें क्या है, स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में चलती है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, कण स्रोत से ऊष्मा लेकर ठंडे कणों को ऊष्मा देता जाता है। ठीक है, पड़ोस के ठंडे कणों को। ऐसा नहीं है कि ये वाला ठंडा है फिर इधर दे दिया। ठीक है, वो देख लेता है, वही मेरे परिवार का है तो पहले मेरे परिवार का पेट भरे, फिर तुम देते रहना वहां जब ज्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, तो आस पास ये देता है, भरता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कण स्रोत से ऊष्मा लेकर ठंडे भाग की ओर चला जाता है। ठीक है, और इसमें स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में चलती है। ठीक है, तो इसमें देखें कण गति नहीं करता है, जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कण ऊष्मा को लेके क्या होता है, चला जाता है। माने कण क्या करता है, गति करता है। और इसमें तो कण की आवश्यकता नहीं है भाई, कण का तो रोल नहीं है। ठीक है, सीधे भेज देते हैं इसको। क्लियर हो गया ऐसा। फिर इसमें देख लेते हैं, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता का मतलब ये जो बीच बीच में कण है ना, यही ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, माने इसमें माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, इसमें पानी के कण हैं, तो कण है तो इसमें भी माध्यम की आवश्यकता है। और इसमें कोई कण अण नहीं है, ये ऊर्जा है सिर्फ। ये क्या जाती है, ऊर्जा, तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से ऊष्मा चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब तुम सोचो कि हम धरती के बाहर चंद्रमा में चले जाएंगे, वहां आगी लगा के तापेंगे तो ताप सकते हैं। ठीक है, वहां से ऊष्मा क्या है, वो जाएगी, माने निर्वात में भी ये क्या हो सकती है, चल सकती है। इसलिए तो सूर्य की गर्मी यहां तक पहुंच जाती है भाई, है ना। सूर्य यहीं धरती भर में थोड़ी है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी किरणें जाती हैं, चंद्रमा में भी जाती हैं और दूसरे ग्रहों में जाती हैं। तो बीच में कुछ है क्या, कोई आदमी, इंसान, क्षण, कण कुछ है, कुछ नहीं है। वो वहां से चला नहीं आता है यहाँ, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना ही पूछ देता है कि ऊर्जा स्थानांतरण की उस विधि का नाम बताइए जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या कहलाएगा, विकिरण। और जिसमें होती है, संवहन और चालन। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। अब मान के चलो उस लड़के को मुझे पहुंचाना है कि भाई ये वाला प्रसाद उसको दे दो, तो इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तब बेचारे, तब तो भूखा मर जाएगा वो। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसी हो गई, धीरे हो गई। ठीक है, तब ऐसा करते, भैया तुम आओ और लो और जाओ, फिर तुम आओ और तुम लो और जाओ। तो प्रसादी बांटने का ये तरीका, आओ खाओ चले जाओ। ठीक है, ये थोड़ी कैसी हो गई, मध्यम हो गई। और ये तो सीधे फेंक क्या देना, लो ये तुरंत पहुंच जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ इसकी स्पीड कैसी होती है, बहुत अधिक। और इसकी स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर के आसपास होती है। 3 लाख किलोमीटर, माने 1 सेकंड में ये, जैसे सूर्य की गर्मी यहाँ तक पहुँच जाती है ना, इस स्पीड से ये जाती है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, विकिरण की। ठीक है, इसमें माध्यम गर्म हो जाता है, जिस माध्यम से होके जाती है। जैसे अब ऊष्मा को यहाँ तक पहुँचाना है इस कण के पास, तो ये पूरा रास्ता क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। माने माध्यम क्या होता है, गर्म होता है। इसमें भी माध्यम क्या होता है, गर्म होता है। इसमें जो होता है, जिस माध्यम से टकराती है वो गर्म होता है। जैसे हवा से टकराई तो हवा गर्म, पानी को धूप में रख दो तो पानी गर्म, हम ही रख जाए तो हम गर्म, इस लोहा का रोक दोगे तो लोहा गर्म। जिससे ये टकराएगी उसी को ये क्या कर देगी, गर्म कर देगी। बहुत खतरनाक होती है, सब में गर्मी पैदा कर सकती है। ठीक है, इसको देख लेना है। तो ये माध्यम गर्म होता है, इसमें माध्यम गर्म होता है। इसमें माध्यम की तो जरूरत नहीं है, पर जिससे टकराएगी उसको चूर चूर कर देगी, है ना, ऐसे। अब इसका जो मार्ग होता है टेढ़ा मेढ़ा,
टेढ़ा माढ़ा है मतलब जिग जैग। जैसे मान लो इतनी बड़ी छड़ है, अब इसमें से ऊष्मा मिली तो ये कण लिया, फिर इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो जेड जैसे नहीं बन रहा है। इसलिए हम इसका मार्ग क्या बोलते हैं कि इसका मार्ग कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। और जब ये पानी जाता है तो यहां से लेता है तो सीधा उचक के नहीं जाता है, इस रास्ते से घूम के जाता है। भाई टकराना नहीं, तुमको भी तो आना है, तो ये इधर से आता है, चक्कर लगाता है। माने एक कण ऐसे गया ऐसे, और दूसरा वाला ऊपर कहां से आएगा, नीचे। तो इनका मार्ग कैसा हो गया, वक्री। और इसका मार्ग कैसा होता है, सरल रेखी होता है। ये सीधा 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 चलता है, सरल आदमी है इसलिए ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो सरल आदमी से बच के रहना होता है। टेढ़ा मेढ़ा आदमी तो कैसे भी हो सकता है। ठीक, उदाहरण देखो, लोहे का गर्म होना, ये किसका उदाहरण है, चालन का उदाहरण है। पानी का गर्म होना या हवा का गर्म होना, ये किसका उदाहरण है, संवहन का। और सूर्य की गर्मी जो है, ये किसका उदाहरण है, विकिरण का। तो कभी कभी पूछ देता है, ये मानसून क्यों आता है, तूफान क्यों आता है, हवा क्यों चलती है, तो किसके कारण चलती है, संवहन के कारण। ठीक है, यहां पर एक, ये केवल किस में पाया जाता है, ठोसों में। ये प्रक्रिया ठोसों में ही हो सकती है भाई, कण ठोस में ही ना फिक्स रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है, है ना। और ये किस में पाई जाएगी, हाँ तरल में। तरल के भीतर द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं। और ये किस में पाई जाएगी, तीनों में पाई जाएगी। ठोस लाओ उसको भी गर्म कर देंगे, तीनों, है ना। द्रव लाओ उसको भी गर्म कर देंगे, गैस लाओ उसको भी गर्म कर देंगे। ठीक है, ऐसा। ऊष्मा का प्रवाह किसी दिशा में हो सकता है। माने इसका मन पड़ा कि इधर जाना है तो इधर, फिर बोला नहीं नहीं नहीं, ये वाला छूट गया है, ये ज्यादा ठंडा है, इसको गर्म करो, फिर इसको गर्म करो, ऐसा ऐसा करके। जैसे वो गांव में वो कर देते हो, इस समय शादी अवसर का टाइम चलता है, 4 जन रिश्तेदार, अरे अरे वो नाश्ता नहीं पाया, उनको दो। ठीक है, फिर बोले अरे आप तो भूल गए थे, आप इनको भी दो। बैठे ऐसे करके ये क्या होता है, ये किसी भी दिशा में चालू हो जाता है। जो ना पाया हो उसी को दे दो। ठीक है, मेरे पीछे है तो उसी को दे दो, इधर दे दो। ठीक है। और ये ऊष्मा का प्रवाह सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, ये नीचे से लिया उचक के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह कैसा हो रहा है, ऊर्ध्वाधर हो रहा है। और इसका क्या है, सभी दिशाओं में होता है। भैया आग ही लगा लो, इधर से ताप लो, चाहे इधर से घूम के ताप लो, इधर से घूम के ताप लो, ज्यादा हवा भरना चले नहीं। बोलते हैं सास ज्यादा प्यार कर रही है इसलिए ऐसा आता है। ठीक है, तो ये इस ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होता है, सभी दिशाओं में होता है। इस तरह से क्लियर हो गया। ऐसे तो यदि आप खाना पका रहे हो तो एक साथ तीनों चीजें हो सकती हैं। जैसे देखो यहां पर आग लगी है, तो ये इसमें क्या है, ऊष्मा किस रूप में है, विकिरण के रूप में। यहां पर ये गंजी है, ठोस है, ये गर्म हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, चालन। इसके भीतर पानी भरे हो, इसमें क्या हो रहा है, संवहन। ठीक है, तो तीनों साथ साथ होते हैं। आंच आग लगी है, माने वो क्या दे रही है, विकिरण दे रही है। ठीक है, उसके ऊपर कढ़ाइया गंजी कुछ भी रखे हुए हो तो वो ठोस है, उसमें क्या हो रहा है, चालन हो रहा है। उसके भीतर पानी यानी कुछ गर्म कर रहे हो या खाना ही बना रहे हो तो पानी होगा, खाना बिना पानी के तो बनता नहीं है, तो उसमें क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है।